नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप बदिया के साथ। और आज हम रेवाड़ी के अंदर उपस्थित हैं और रेवाड़ी के अंदर खोरी गांव में उपस्थित है। यहाँ पे सक्रिय खोरी सेंटर है, जो आज महिला दिवस पे एक बहुत भव्य प्रोग्राम रखा गया। आपने देखा यहाँ पे चारों तरफ महिलाएं हैं। इसके अलावा कुछ पुरुष हैं जो यहाँ देखरेख करते हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया। महिला दिवस पे इन्होंने एक सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया और सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पे महिलाओं को शिक्षा के बारे में बताया गया। इसके अलावा काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया गया, यहाँ प्रेरित किया गया महिलाओं को। और इस संस्था का मेन उद्देश्य यही रहता है, समय अनुसार महिलाओं के प्रति अनेकों मुद्दों को उठाते हैं, जिस प्रकार से कुछ अत्याचार होते हैं। इसके अलावा जल संरक्षण को लेके, पेड़ पौधों के बारे में अनेकों प्रकार की गतिविधियां यहाँ चलती है सेंटर के द्वारा, क्योंकि इस सेंटर का एक ही उद्देश्य है, महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना और महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए इस सेंटर के द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन अभी वो समाप्त होने के बाद यहाँ इनके लिए जो खाने का प्रबंध किया गया था, सभी अपने अलग अलग स्थानों पे भोजन लेने के बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगी। और हर बार ऐसे ही प्रोग्राम रखे जाते हैं। इसके बीच बीच में भी कुछ छोटी मोटी गतिविधियाँ होती रहती हैं, लेकिन इसको चलाने वाले जो चेयरमैन है सुंदरलाल जी, वो भी यहाँ उपस्थित रहते हैं हर समय और देश विदेशों तक इसकी चर्चा है। लेकिन आज हम यहाँ लेट पहुँचे, इसके लिए हम आपको सिर्फ इतना ही दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं से पूछना चाहेंगे इसके बारे में, इनसे पूछेंगे कहाँ से हैं, इनसे पूछते हैं। बताओ कहाँ से हो आप? नावदे। यहाँ इसी संस्था में जुड़े हो, आपको कितना समय हो? 10 साल। 10 साल। क्या यहाँ पे सिखाते हैं, आपको क्या बताते हैं यहाँ पे? महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और अपने बेटियों को पढ़ा लिखा कर, छोटी उम्र में शादी न करे, पढ़ा लिखा कर कामयाब कर ही शादी करे। इसके प्रति यहाँ जागरूकता देते हैं। इसी के साथ ही जिन महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, उसके बारे में क्या बताते हैं कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम किसी और से पूछना चाहेंगे। बताइए सर, आप कहाँ से हो? मैं मंगलेश्वर सर। मंगलेश्वर से। इसी संस्था है जुड़े हो, आपको कितना समय हुआ? सर 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। और 10 साल का काफी लंबा पीरियड होता है। तो यहाँ क्या शिक्षा दी गई आपको? यही शिक्षा दी थी, जिन महिलाओं पर अन्याय अत्याचार होता है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। उसके खिलाफ आवाज उठाओ। आवाज कौन उठाए? हम ही उठाते हैं। अगर बाय दे उसके अंदर मिस्टेक महिला का होता है तो महिला क्या करे? महिला का मिस्टेक होता है तो सर देखो कोर्ट में जाओ। नहीं, महिला अगर दिक्कत करती है तो क्या हो? आपने कहा यहाँ सिखाया जाता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो आवाज उठाए, लेकिन महिलाएं पुरुषों पे अत्याचार करती तो क्या करना चाहेंगे आप इस पर? तो सर सेम वही होना चाहिए, उनके ऊपर भी वही नियम लागू करता है ना। देखिए, सवाल बिल्कुल सही बताया इन्होंने। सवाल बिल्कुल सही। अगर महिला हो या पुरुष हो, अगर अत्याचार एक दूसरे पे दोनों करते हैं तो जो इसका कार्रवाई है वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि उद्देश्य एक है। हम महिलाओं को आगे बढ़ने का उद्देश्य देते हैं, इसके साथ ही महिलाओं को भी उतना ही भागीदारी होना चाहिए जितने पुरुष इसके अंदर हैं। दोनों को मिलके एक उसको चलाना चाहिए। लेकिन जो महिलाएं होती है वो हमारी जननी माता होती है, इनके बगैर घर की कोई शोभा नहीं होती। जिस घर में इन महिलाओं का मान और सम्मान नहीं होता, उस घर के अंदर 24 घंटे कलेश या वहाँ रहना दुश्वार हो जाता है। तो यहाँ इस कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? सर कार्यक्रम बहुत अच्छा था और यहाँ पे मतलब हर 8 मार्च को हम यहाँ आते हैं और सभी महिलाएं बड़े उत्सव के साथ अपना ये दिवस मनाती हैं। हर वर्ष मनाया जाता है? हाँ जी। इस दिवस पे हम किसी और महिला से पूछना चाहेंगे, क्यों ये कार्यक्रम किए जाते हैं इस प्रकार के? महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाएं ऊपर उठे, महिलाएं समाज में दबी हुई हैं, उनको ऊपर उठाने का हमारा महिला इस मंच से बहुत ही अच्छा लगाव है। हम यहाँ के अपना बहुत ही उत्सव से मनाते हैं। आज यहाँ पे क्या आपको बताया गया, क्या ऐसा इस उत्सव के अंदर किया गया जिससे आपको एक नई प्रेरणा मिली? हमें प्रेरणा मिली कि महिलाओं को हमें एकजुट होके और इस उत्सव में महिला शक्तिकरण को हमें एक इकट्ठा होके हम अपना सशक्तिकरण खुद करें, अपनी जिम्मेवारी खुद लें। धन्यवाद। जिस प्रकार से यहाँ पे कुछ बेटियां हैं छोटी, इस उद्देश्य में क्या कहना चाहेंगे? बेटा आप यहाँ पे आए हो तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? पहले बताओ, कौन सी क्लास में? 7 में। कितने सदस्य आए आप यहाँ पे? आपकी मम्मी और कौन आया? 15 सदस्य। कहाँ से हो? नया डैना से। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जैसे आप बेटी को साथ लेके आए यहाँ? किस लिए साथ लेकर आए कि आगे से कोई भी बेटी या कोई भी औरत हो, किसी के साथ कुछ गलत ना हो। गलत हो तो बेटियां भी हो, किसी की पत्नी बहन किसी के साथ गलत हो रहा है तो बेटियों को भी ये करना चाहिए कि उसकी मदद करे। इसी को लेके एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, जिस प्रकार से आए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई अत्याचार होते हैं, कोई ना कोई अनहोनी होती है, इसके अंदर बेटियों का भी भाग है और बेटों का भी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खास करके बेटियों को क्या कहना चाहेंगी? बेटियों कहना चाहेंगे कि बेटी भी ऐसा कोई गलत काम ना करे जिससे उसके माता पिता
का सिर झुके, ना ही बेटा से कहना चाहेंगे कि उनका भी माता पिता की वजह उनका सिर झुके। उत्तम सवाल, उत्तम इन्होंने उत्तर दिया। और यही मैं हर बार बताता हूँ आपको, बेटे हो या बेटियां, ऐसा कोई काम न करें जिससे आपके माता पिता का सर जमीन में नीचे हो जाए। ऐसा काम करें जो एक उनको गौरव से कहना पड़े कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, और वो समाज के अंदर एक सीना चौड़ा करके चल सके। तो आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स, कुलदीप के साथ। नमस्कार साथियों।